मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे यम दीपदान के बारे में। यम दीपदान कैसे किया जाए और यम दीपदान कब किया जाए, यह सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी एवं माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन यम दीपदान भी करना चाहिए। पुराणों के अनुसार इस दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान करके की जाती है। कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपदान करते हैं, जिसे छोटी दीपावली कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सायंकाल में घर से बाहर यम देव के उद्देश्य से एक दीपक जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें यम का दीपक कैसे जलाना चाहिए। वैसे तो धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। ये काम सूरज डूबने के बाद किया जाता है, लेकिन यम का दिया परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय करना चाहिए। इस दीप को जलाने के लिए आटे का एक चौमुखा दीपक बनाना चाहिए। उसमें सरसों का तेल डालें और रुई की बत्ती बनाएं। घर से दीप जला कर लाएं और घर से बाहर उसे दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर घर से बाहर रख देना चाहिए। साथ में जल भी चढ़ाना चाहिए। बिना उस दीप को देखे हुए हमें अब वापस घर के अंदर आ जाना चाहिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं यम दीपदान के पीछे की कथा के बारे में। एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण का हरण करते समय किसी पर दया भाव भी आया? तो वे संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराजा हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन पूरा होते ही वह राजकुमार मर गया। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। उस नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक पा रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहाँ यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहते हैं तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के बाद दीपदान की परंपरा प्रचलित हुई।